नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। आपको आज हम पौष मास के महत्व के महात्म्य के बारे में बतलाएंगे। पौष का महीना, कहते हैं कि पौष के महीने में सर्दी जो है, सर्द ऋतु है, अपने चरम सीमा पर होती है। मार्गशीर्ष में सर्दी पड़नी प्रारंभ होती है और पौष में पो जाड़ा का छो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ तपस्या का भी विशेष महत्व है। पौष के महीने में आप ऐसा क्या कर सकते हैं? ऐसी कौन सी विधि, कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा आपके घर में कोई भी भयंकर रोग है, वह आपके शरीर में है, तो उससे आप निदान पा सकते हैं। अगर घर में बार बार समस्याएं आ रही हैं, कार्य नहीं बन रहा है, आपको नींद नहीं आती है, या आपके घर में एक बीमार पड़ता है, वह ठीक होता है तब तक दूसरा पड़ता है, उसके बाद और किसी का नंबर आ जाता है, तो ऐसे में क्या करें? पौष के महीने में कौन सी ऐसी पूजा करें, करवाएं और कौन सी ऐसी विधि अपनाएं? इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बतलाएंगे, क्योंकि यह ऋषि मुनियों का सिद्ध किया हुआ उपाय है। और हर एक जितने भी ज्ञान की या अनुभव की बातें हैं, हमारे ऋषि मुनि, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी। वे पहले उस चीज़ को प्रैक्टिकल करते थे, उसके बाद जीवन में ढालते थे, और उसके कारण ही उन्होंने बड़े बड़े चरक संहिता, आयुर्वेद या ज्योतिष के, या कोई भी ग्रंथ आप कहिए, वेद शास्त्र, उपनिषद, जितनी भी बातें उन्होंने लिखी अनुभव के आधार पर लिखी। तो पौष का जो महीना है वह भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष माना गया है, और सूर्य का सीधा प्रभाव इससे जुड़ा हुआ है। अतः आपको विशेष रूप से 1 महीने तक तपस्या की भांति नियम अपनाना होगा। नंबर 1, आपको इस दौरान किसी भी तामसिक चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, आपको लहसुन प्याज आदि का भी त्याग करना चाहिए। नंबर 3, आपको जमीन पर किसी भी चटाई पर या कोई भी ऐसे गद्दे पर शयन करना चाहिए जिसमें आपको कोई अधिक आराम न मिले, थोड़ा कष्ट में आपको नींद आए, ताकि आपके शरीर के रोग दूर हो। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही समय भोजन करना है और सूर्य उपासना करनी है। सूर्य भगवान का बीज मंत्र ओम हरांग हरिंग हरं स सूर्याय नमः, इस मंत्र के रोज अधिक से अधिक जप करने हैं। और अगर आपके घर में रोग अधिक हैं तो आपको विशेष रूप से महीना फलदायी रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको कम से कम भी रोजाना 1 पाठ सुंदरकांड का करना है, और उसके पहले और बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आपको 7 मालाएं जप करनी है। ध्यान रहे, जब तक जप चले आप मौन रहे, मानसिक जप करें, और आपके समक्ष एक पात्र में, तांबे के पात्र में गंगाजल होना चाहिए, और उस गंगाजल को मंत्र जप के बाद आप रोगी को पिलाएं। पहले 7 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर सुंदरकांड, और उसके बाद में आपको फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। क्योंकि सुंदरकांड एक ऐसी रचना है जिसके अंदर नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी जैसे ही लंका के लिए निकले थे तब से और विध्वंस करके वापिस आने तक उनका एक जो भाव था, उसमें उनका क्रोध भी झलकता है, प्रेम भी झलकता है, और उन्होंने भगवान राम के लिए जो कार्य किया वह उनको याद दिलाना होता है। आपके घर में कोई भी रोग दोष है तो यह आप काम नियम से करिए। और पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अर्थात आपको यह कार्य 5 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक नियमित रूप से करना है। तारीख एक आध ऊपर नीचे हो सकती है, अगर कोई बीच में समस्या आ जाए या आप कोई भी पाठ करने में मजबूरी हो, कहीं बाहर चले जाए, तो आप 2 दिन अधिक ले ले। लेकिन ध्यान रहे, आपको लगभग 31 दिन तक यह नियम अपनाना है, और 31वें दिन आपको एक अच्छे योग्य ब्राह्मण के द्वारा सुंदरकांड का हवन कराना है, और उस हवन के अंदर आपको विशेष रूप से शहद और कमलगट्टे की आहुति देनी है। उसके बाद हवन ठंडा होने के बाद उस भभूति को आप छान छान कर, और किसी लास्ट में सूती कपड़े से छान कर थोड़ी भभूति निकाल लें,
रोगी को चुटकी भर चटाएं और उसको तिलक लगाएं। देखना आपको लाभ मिलेगा। यह अनुभव किया हुआ उपाय है। धन्यवाद। जय श्री राम।